समा मूवी जाना है, लेट्स गेट रेडी, गो गो गो। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? तारे जमीन पर। वेरी नाइस। ये मूवी बहुत टाइम से वेटेड थी, एक्चुअली देखना तो थी ही, क्योंकि एक तो आमिर खान का प्रोडक्शन है, प्लस दिस इज अबाउट न्यूरो डाइवर्जन, तो देखना ही था। और जो फर्स्ट मूवी थी इनकी तारे ज़मीं पे, उस समय समी वॉज जस्ट 4 years old, तो तब भी हम देखने गए, तब मैं नया नया पता चला था समी के बारे में, दैट ही इज ऑटिस्टिक, एंड दो इट वाज अबाउट डिस्लेक्सिया, लेकिन फिर भी इट वाज अ सिमिलर सिचुएशन, बिकॉज यू नो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे कि पेरेंट्स कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, तो वी हैड टू वॉच, सो वी डिड गो, बट दैट मूवी वाज अमेजिंग। उसमें बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स किस सिचुएशन में फंसे होते हैं वो बताया था उन्होंने, कि मतलब वो जानते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, करना चाहते हैं और ना ही कर पाते हैं, कि अरे हमारे बच्चे के साथ कैसा हो गया। तो वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आमिर खान ने उस चीज़ को समझाया था उसमें, दैट व्हेन दिस मूवी वाज कमिंग आई वाज लाइक आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू जस्टिस, तो आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू मेक सम डिफरेंस, सो दैट वाज द रीजन दैट वी हैड टू वॉच दिस। एक जगह उसने बोला एक इंटरव्यू में, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इन बच्चों को लोग सोसाइटी में बर्थडे पे नहीं बुलाते, जबकि बाकी लोगों को बुलाते हैं, उनको कैसा लगता होगा। एंड दिस इज सो रियल, दिस इज एक्चुअली वेरी रियल। उन बच्चों को तो छोड़ो, उनके पेरेंट्स को भी कैसा लगता है कि अरे यार हमारे बच्चे को तो कहीं इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे बच्चों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा लाइफ में, यू नो हम बर्थडे पार्टीज कैसी होती हैं, या फ्रेंड्स के साथ घूमना कैसा होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज बीन लाइक इवन दो दे वांट बट दे डोंट ट्राई टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू कॉल देम और इंक्लूड देम। तो अभी जो मुझे लग रहा है सारे पेरेंट्स की फाइट तो यहीं पर है, एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा ये भी है कि मतलब उनको सोसाइटी में लेके जाना या उनको एक्सेप्ट कराना, या उनके स्टिमिंग्स के साथ कैसे सोसाइटी में एक्सेप्ट कर, खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। प्लस ये सब चीज़ें जो आमिर खान ने बोली वो इट इज़ सो ट्रू, इट इज़ रियली वेरी ट्रू। तो ये मूवी को देख के रियली मैं समझना चाह रही थी कि उन्होंने इस कंडीशन को, बिकॉज आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस, बिकॉज मैंने आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, तो मैं क्या उन्होंने जस्टिस किया है, क्या वो सही में उस चीज़ को समझते हैं, क्या सोसाइटी उसको किस तरह से परसीव कर रही है उस मूवी में, एंड जो हम बताना चाह रहे हैं वो सही ढंग से पोर्ट्रे हो भी रहा है कि नहीं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग मूवी, बिकॉज अगर ये इतने सारे लोग देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का दिमाग खुलेगा, यू नो, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स जिनको एक्सेप्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम पीपल हु विल स्टार्ट फीलिंग एंथुसियास्टिक कि हाँ हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, उनको और चीज़ों में इंडल्ज करना चाहिए, उनको दुनिया देखने का मौका देना चाहिए। उसके अलावा सोसाइटी भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ इन लोगों को इंक्लूड करना है, दे हैव वैल्यू, तो उनको यू नो साथ में लेके चलना है। बट दो ही नोज हू इज आमिर खान, तो उसका हमेशा से फेवरेट रहा है आमिर खान। समी की सबसे पहली फेवरेट मूवी थी क्या नाम था अरुण उसका, ये 3 Idiots। हाँ 3 Idiots, ओ माय गॉड, जब समी बिल्कुल नहीं बैठता था तब भी समी 3 Idiots पूरी मूवी देखता था, कितनी बार आप चला दो। तो एंड ही यूज्ड टू यू नो सिंग दैट सॉन्ग एंड यूज्ड टू डांस ऑन दैट, बाकी बोलना नहीं आता था उसको फिर भी। तो ही नोस आमिर खान एंड ही लव्स हिम लाइक एनीथिंग, आई गेस। देयर इज वन मोर कनेक्शन दैट समी बास्केटबॉल खेलता है और दिस मूवी इज अबाउट बास्केटबॉल, तो इट इज काइंड ऑफ वेरी रिलेटेबल एंड वेरी यू नो इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी कि यू नो समी हाउ द समी रिलेट्स। अभी जाएगा मूवी देखने के लिए तो कैसे रिएक्ट करता है। यू नो देयर इज वन मोर एपिसोड, 2 साल पहले समी के पास एक ऑडिशन समी ने दिया था, हमने करवाया था, वो एक्चुअली इसी मूवी का था, बट ओबियसली समी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। एक तो मुंबई में नहीं है, हम यहाँ पर हैं, प्लस उस समय एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं भी हुआ, तो क्योंकि उस समय शायद 2 साल पहले का समी और आज की समी में बहुत डिफरेंस है।
आज समी बिकॉज ऑफ आवर चैनल, बिकॉज ऑफ आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, समी अब बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस नहीं है. ही इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी इंथ्यूजियास्टिक अबाउट शूट्स एंड एवरीथिंग. बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है. उस समय नहीं था तो, बट उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये इस मूवी के लिए है. वो बाद में रिलेट करके समझ में आया कि इट वॉज फॉर दिस मूवी. बट it's just luck, it's just fate, it doesn't matter. But I am feeling happy that at least समी ने इसका ऑडिशन दिया हुआ है. सभी सीट पर बैठ के धीरे धीरे मेरे पास आके बोला था समोसा समोसा. बाय आमिर खान. क्या मजा आया? कैसे? Lost. Tama, come back. Let's see. That's good. और समोसा और समोसा और नाचो नाचो. नहीं तो आप ऐसे मजे क्यों बोल रहे हो? ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी कमी है. सो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी ये मूवी. बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि डायलॉग्स भी और आई थिंक एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली द वे जनरली फैमिलीज अराउंड दीज पीपल लिव, द वे दीज पीपल लिव एंड द सोसाइटी. एवरीथिंग मुझे लगता है सब कुछ वैसे ही था. तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी. एंड देयर वाज रियली लास्ट में इट वाज kind of very emotional also because this is what it is. They are such nice sweethearts. They are angels. They are really angels. कि उनको आप एक बार उनके साथ रहने के बाद you cannot leave them. It's not practically possible. It is so that emotion which was shown at the end was really beautiful. And I mean, yeah, I don't think anybody can do anything better than this. It was very nice. I loved it. What was the movie? For Sami, movie was all about popcorn. बीच में he was watching that movie. लेकिन जैसे ही खाना आया, Sami got so distracted कि उसको लग रहा था कि मैं इधर का भी खा लूँ, उधर का भी खा लूँ, फिर खाने के बाद क्लीनिंग कर दूँ सारी. जो आसपास रखा है पहले वो सब क्लीन हो जाए, उसके बाद हम सेटल डाउन होंगे. फिर वो सेटल डाउन हुआ था. सारी चीज़ें हटाना शुरू कर दी थी उसने. जनरल घर में भी करता है तो मुझे वो बहुत नॉर्मली लगा. मुझे लगा ये वैसे खा लिया, अब प्लेटेड टेबल साफ होनी चाहिए. बैठते जहाँ बैठे हैं वहाँ पे. इनके आसपास इनके घर में न्यूरो डाइवर्जेंस है, उनको तो देखना ही चाहिए बिकॉज इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग मूवी. दैट kids can do very good in their life if you really want to. They can be independent. ये हमारा वो है कि हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, कि हमें उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा that they can be independent. उसके अलावा I think general public should watch this movie.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जिस ढंग से अभी इतने सारे न्यूरो डाइवर्जेंस हैं तो उनके साथ कैसे रहना है, उनको कैसे समझना है, मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि हाउ दे परसीव, हाउ दे लिव, हाउ दे अंडरस्टैंड इमोशंस, हाउ दे अंडरस्टैंड सिचुएशन, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह ब्यूटीफुल तरीके से करा है। तो आई थिंक जनरल पब्लिक देखेगी तो उनको भी समझ में आएगा दैट दे कैन बी फाइन एंड कंफर्टेबल अराउंड न्यूरोडाइवर्जेंस। आई वाज सो हैप्पी। ये मूवी तो अभी आई है और हम कितने टाइम से इस बात को बोल रहे हैं, लेट्स रीडिफाइन नॉर्मल, एवरीबडी शुड रीडिफाइन नॉर्मल। सबका नॉर्मल अलग होता है, सबका नॉर्मल अपना होता है। ये the exact same sentence was used in this movie and this is the truth. This is the truth of life for everybody कि सबका नॉर्मल अपना है। आप क्या नहीं बोल सकते ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल है या क्या है। So yes, we have been saying this and आज आमिर खान ने बोल दिया। So